डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष के खिलाफ दिल्ली पुलिस की ओर से चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। हालांकि बावजूद इसके ये विवाद आए दिन नया मोड़ ले रहा है। इस कड़ी में अब दो बहनें खुलकर आमने सामने हैं। ट्विटर को जंग का मैदान बना दिया गया है। बता दें कि दो बहनों के बीच ट्विटर वॉर की शुरुआत साक्षी मलिक के उस ट्वीट से हुई जिसमें उन्होंने एक वीडियो शेयर कर कहा था कि धरने के लिए परमिशन बबीता फोगाट और बीजेपी नेता तीर्थ राणा ने लिए। साक्षी के इस ट्वीट उनके साथ उनके पति सत्यव्रत कादयान भी नजर आए। वहीं साक्षी का ये दावा सामने आते ही मामले में बीजेपी नेता और पहलवान बबीता फोगाट सामने आई। बहन के दावे पर पलटवार करते हुए बबीता ने ट्विटर पर लंबा चौड़ा पोस्ट किया और लिखा, एक कहावत है कि जिंदगी भर के लिए आपके माथे पर कलंक की निशानी पड़ जाए, बात ऐसी ना कहो दोस्त कि कह के फिर छिपानी पड़ जाए। मुझे कल बड़ा दुख भी हुआ और हंसी भी आई जब मैं अपनी छोटी बहन और उनके पतिदेव का वीडियो देख रही थी। सबसे पहले तो मैं ये साफ कर दूं कि जो अनुमति का कागज छोटी बहन दिखा रही थी उस पर कहीं भी मेरे हस्ताक्षर या मेरी सहमति का कोई प्रमाण नहीं है और ना ही दूर दूर तक इससे मेरा कोई लेना देना है। इतना ही नहीं, साक्षी के दावे को घेरते हुए बबीता फोगाट ने आगे लिखा, मैं पहले दिन से कहती रही हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी और देश की न्याय व्यवस्था पर विश्वास रखिए, सत्य अवश्य सामने आएगा। एक महिला खिलाड़ी होने के नाते मैं सदैव देश के सभी खिलाड़ियों के साथ हूं और सदैव साथ रहूंगी। परंतु मैं धरने प्रदर्शन की शुरुआत से इस चीज के पक्ष में नहीं थी। मैंने बार बार सभी पहलवानों से ये कहा कि आप माननीय प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जी से मिलो, समाधान वहीं से होगा। लेकिन आपको समाधान दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस की प्रियंका गांधी और उसके साथ आ रहे उन लोगों के द्वारा दिख रहा था जो खुद बलात्कारी एवं अन्य मुकदमे के दोषी हैं। लेकिन देश की जनता अब इन विपक्ष के चेहरों को पहचान चुकी है। अब देश के सामने आकर उन्हें उन सभी जवानों, किसानों और उन महिला पहलवानों की बातों का जवाब देना चाहिए जिनकी भावनाओं की आग में इन्होंने अपनी राजनीति की रोटी सेकने का काम किया। जो महिला खिलाड़ी धरने पर साथ बैठे थे उनके विचारों को सभी पूर्वाग्रहों के साथ ऐसी दिशा दी जहां बस आपके राजनीतिक फायदे दिख रहे थे। आज जब आपका ये वीडियो सबके सामने है उससे अब देश की जनता को समझ में आ जाएगा कि नए संसद भवन के उद्घाटन के पवित्र दिन आपका विरोध और राष्ट्र के लिए जीता हुआ मेडल गंगा में प्रवाहित करने की बात कितना देश को शर्मसार करने जैसा था। बहन, हो सकता है आप बादाम के आटे की रोटी खाते हो लेकिन गेहूं की तो मैं और मेरे देश की जनता भी खाती है। सब समझते हैं, देश की जनता सब समझ चुकी है कि आप कांग्रेस के हाथ की कठपुतली बन चुकी हो। अब समय आ गया है कि आपको आपकी वास्तविक मंशा बता देनी चाहिए क्योंकि अब जनता आपसे सवाल पूछ रही है। वहीं बबीता के इस लंबे चौड़े पोस्ट के बाद मामले में साक्षी मलिक का भी जवाब सामने आया। साक्षी ने बबीता के हमले का जवाब देते हुए लिखा, वीडियो में हमने तीर्थ राणा और बबीता फोगाट पर तंज कसा था कि कैसे वे अपने स्वार्थ के लिए पहलवानों को इस्तेमाल करना चाह रहे थे और कैसे पहलवानों पर जब विपदा पड़ी तो वे जाकर सरकार की गोद में बैठ गए। हम मुसीबत में जरूर हैं, लेकिन हाथ से बोध इतना कमजोर नहीं हो जाना चाहिए कि ताकतवर को काटी चुटकी पर आप हंस भी ना पाए। बहरहाल, इस मामले में दोनों बहनों के आमने सामने आने से एक नए विवाद ने जन्म ले लिया है जो कि इतनी जल्दी थमता नजर नहीं आ रहा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।